प्रश्न 9, सामाजिक नियंत्रण या प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर, सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को समाज में स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है। वह संस्थाएं जो हम पर नियंत्रण लागू करती है। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण जैसे कि परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थान आदि इसके प्रमुख दो अभिकरण हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। पहला औपचारिक अभिकरण यह लिखित नियमावली होती है जिसका पालन अनिवार्य होता है तथा पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान होता है। उदाहरण राज्य कानून आदि। दूसरा औपचारिक अभिकरण यह लिखित न होकर संस्कारों और व्यवहारों में शामिल होता है जिसका पालन न करने पर विशेष दंड का प्रावधान नहीं होता है। ये अभिकरण है परिवार, नैतिक आदर्श, लोकाचार आदि। खंड 3, उत्तर की अशब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10, संस्कृति क्या है? संस्कृति एवं व्यक्तित्व के मध्य अंतर संबंध स्पष्ट करें। उत्तर, संस्कृति मानव निर्मित होती है और अनादिकाल में सभी समाजों में इसका रूप पाया जाता है। इसमें व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही संस्कृति को एक नई पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। किसी व्यक्ति के पूर्व के विचारों एवं मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों तथा धर्म के रूपों से नवीन पीढ़ी को साक्षात्कार होता है। अर्थात व्यक्तित्व ही संस्कृति का निर्माण करती है और दोनों के मध्य विशिष्ट अंतर संबंध पाया जाता है। या संस्कृति। टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताएं और आदतें का समावेश रहता है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति एवं व्यक्तित्व के मध्य अंतर संबंध। व्यक्तित्व का सामान्य अर्थ व्यक्तित्व और व्यक्ति की बाहरी आकृति से लिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्तित्व का निर्माण प्रमुख 3 पक्षों से माना जाता है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। संस्कृति एवं व्यक्तित्व के संबंधों को 2 रूपों में देखा जाता है। पहला, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कृति में निहित परंपराएं, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य एक व्यक्ति को न केवल शरीर बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संस्कृति दृष्टि से सशक्त करते हैं। दूसरा व्यक्ति द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है, अर्थात व्यक्ति संस्कृति में मौजूदा नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक पक्षों को अपनाते हुए अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार संस्कृति और व्यक्तित्व अंतर संबंधित है। प्रश्न 11, सामाजिक विघटन क्या है? सामाजिक विघटन के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, सामाजिक विघटन का अर्थ सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जब सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का प्रभाव शिथिल हो जाता है, जिसके कारण समूह अथवा समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं। थॉमस के अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज में मौजूदा नियमों के प्रभाव का कम होना। सामाजिक विघटन के कारण सामाजिक विघटन के निम्नलिखित प्रमुख कारण होते हैं। पहला, सामाजिक कारक। जब समाज में व्यक्तिवादी, सुखवादी तथा भौतिकवादी विचारधारा प्रसारित होता है तब सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। फिर दूसरा, राजनीति कारक। राज्य में संचालन एवं राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब वे अपने उत्तरदायित्वों में विमुख
होते हैं तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, आर्थिक कारक। जब सभी लोग तक पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर तथा गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि के बढ़ने से लोगों द्वारा सामाजिक नियमों का उल्लंघन होता है, तब उसकी अंतिम परिणति सामाजिक विघटन के रूप में परिलक्षित होती है। चौथा, धार्मिक एवं दार्शनिक कारक। जब देश में सभी धर्मों एवं उनके विचारों को समान महत्ता नहीं मिलती है तथा लगातार उनके अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इससे सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन होता है। पांचवा, वैधानिक कारक। कानून की स्थापना अपराधों की समाप्ति के लिए होती है, परंतु इसका प्रभाव शिथिल हो जाए तो यह भी असामाजिक विघटन का प्रमुख कारक बनती है।